यदि आपको वेबसाइट अपने डिस्कवर पेज में भेजना है, गूगल के डिस्कवर पेज में अपनी वेबसाइट को भेजना चाहते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ पर जब भी आपकी आर्टिकल एक बार पहुँच जाती है, तो मिलियंस का ट्रैफिक आता है। ना तो कोई एसईओ काम करता है, ना तो कोई यहाँ वेबसाइट का अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। सिर्फ एक बार चला गया तो डिस्कवर पेज इतना ज़्यादा ट्रैफिक ला कर देगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। ज़िंदगी का ट्रैफिक एक दिन में वो पूरा कर सकता है। तो मैं बताता हूँ कि डिस्कवर में आखिर वेबसाइट जाती कैसे है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे ना 2-4 दिन पहले आपने एक न्यूज़ वगैरह अगर फॉलो करते हो, न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो आपने एक केस देखा था कि जो यूएस में पन्नू नाम का कोई व्यक्ति है, भारत सरकार के खिलाफ इसने समन वगैरह जारी कर दिया था तो यूएस के कोर्ट में। तो इसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग न्यूज़ बना था, तो बहुत ज़्यादा इसको न्यूज़ मिला था। तो उस टाइम ना जो भी ब्लॉगर भाई लोग अगर इस टॉपिक के ऊपर में आर्टिकल लिखे होंगे, अगर इस टॉपिक के ऊपर में काम किए होंगे, तो 100% उस टाइम का आपकी वेबसाइट के ऊपर में डिस्कवर पेज इनेबल होना है, डिस्कवर में आपके आर्टिकल जाएगा अगर उस टाइम आपने काम किया होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं काम किया हो तो मैं आपको 4-5 स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अगर आपको गूगल डिस्कवर में जाना है तो आपको ना ऐसे आर्टिकल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो थोड़ा सा एग्रेसिव हो, थोड़ा सा ना अटेंशन ज़्यादा मिले, यानी कि जो भी लोग उस पर जाएं एक बार देखें तो उसको क्लिक करना है तो करना है। उस केस में ना गूगल बोट आपका वेबसाइट आर्टिकल को गूगल डिस्कवर में भेजता ही है, भेजता है। जैसे यहाँ देखोगे, एक यहाँ पर मुझे स्क्रीनशॉट मिला है, बैंक ऑफिशियल को अरेस्ट कर लिया गया है। अंदर से ना लोग एक्साइटेड होंगे, क्या स्कैम था क्या नहीं था, इस टाइप की आर्टिकल डालना चाहिए होता है, तब गूगल डिस्कवर में जल्दी जाता है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ, मैं 4-5 स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि किस पॉइंट के ऊपर में काम करना होता है। यहाँ पर 2 आर्टिकल दिख रहे होंगे। सबसे पहला आर्टिकल ये है ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इंटर्नशिप के लिए बताया गया है कि जो भी इंटर्नशिप करना चाहता है 7 सेमेस्टर में, जो 8 वीक के लिए इंटर्नशिप है, तो ये भी कर सकता है। नीचे हमने टेक्निकल इश्यू के बारे में दिखा हुआ है कि चेकलिस्ट दिखाया हुआ है कि टेक्निकल इशू। तो ये दोनों ना काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले, अगर कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, बाय द वे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, इसीलिए मुझे इंटरेस्ट बेस्ड पर डिस्कवर दिखाता है। अगर मुझे स्टाइपन भी दे रहा है, इंटर्नशिप भी करवा रहा है, और 8 वीक का देखोगे इंटर्नशिप है, तो समझ सकते हो कि मुझे 10,000 स्टाइपन मिल रहा है, यानी कि 8 वीक के अंदर में मुझे अच्छा खासा मुझे अर्निंग हो जाएगा। तो हमें ना इस पर क्लिक करना होता है। जो भी अगर ये लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इंटरेस्टेड होते हैं, तो क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है कि ये तो 10,000 रुपया महीना भी दे रहा है, 8 सप्ताह का है तो लगभग 2 महीने का है, तो 20,000 रुपीज़ आराम से हम कमा लेंगे। तो भाई ये चीज़ ना एक माइंड के अंदर में जाता है और क्लिक होती है। और यहाँ से जब क्लिक होना शुरू होती है ना, ये तो मैं डिस्कवर का दिखा रहा हूँ, जो आपकी वेबसाइट का आर्टिकल इस टाइप से लिखोगे, मली ये वेबसाइट का आर्टिकल ही होता है। तो जब क्लिक होना शुरू होता है ना ज़्यादा केस में, तो गूगल उसको डायरेक्ट डिस्कवर में भेज देता है, तो ये हो जाती है। उसके बाद ये चेकलिस्ट के बारे में देखो, फुल टेक्निकल इश्यू का चेकलिस्ट दिखाया है, और साथ में ना इन्होंने अच्छा काम क्या किया है कि ये जो चेकलिस्ट है ना, इसका इमेज डाल दिया है। देखो, ग्रीन में दिख जाएगा, येलो में दिख जाएगा, ब्लू में दिख जाएगा। तो इससे ना एक क्यूरियोसिटी जन्म होती है, एक क्यूरियोसिटी माइंड में कवर होती है, और इसी क्यूरियोसिटी के चलते में लोग क्लिक करते हैं और ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, गूगल डिस्कवर में भेजना शुरू हो जाता है। उसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ, ये देखो, अब यहाँ पर भी ना आपको दिख रहा होगा, ऊपर में दिख रहा होगा एक स्कीम के बारे में, फ्लैट स्कीम के बारे में। उसके बाद ये देखो, हाउ टू गेट एजुकेशन लोन स्टार्टिंग अब्रॉड इन 2024, तो ये लोन के बारे में दिख रहा है। उसके बाद नीचे देखोगे तो हाउ टू यूज CSS टू इम्प्रूव द वेब एसेसिबिलिटी। तो यहाँ पर ना 3 आपको आर्टिकल दिख रहे होंगे। और ये देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, जैसे NDTV हो गया, बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्क हो गया, जागरण हो गया, उसके नीचे देखो फ्री कोड कैंप, ये ना मतलब नॉर्मल है, ये NDTV से इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, फिर भी इसको गूगल डिस्कवर में कंसिडर किया गया है, गूगल डिस्कवर में भेजा गया है। तो ऐसा ऐसा स्कीम के बारे में लिखो, कुछ मार्केट से अलग लिखो, कुछ अलग आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी वेबसाइट गूगल डिस्कवर में जाएगा। मैं आगे आपको टॉपिक भी दिखाऊंगा कि किस टाइप के टॉपिक को गूगल डिस्कवर में जल्दी भेजता है, कैसे आपको भेजना होता है गूगल डिस्कवर के ऊपर में। बाकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको थोड़ा सा कुछ प्रोसीजर है फॉलो करना पड़ेगा। जैसे 1200 पिक्सल साइज होता है इमेज का, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, बाकी इसका कोई प्रोसीजर नहीं है। उसके बाद 200-300 वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, ज़्यादा वर्ड का आर्टिकल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ना दोनों तीनों आर्टिकल मैंने दिखाया है ना, बहुत अच्छा इन्होंने दिखाया है। जैसे एक एजुकेशन के बारे में दिखाया, लेकिन एजुकेशन का ही यहाँ पर इमेज लगाया है, इसी तरीके से यहाँ पर क्लिक ज़्यादा होंगे। ठीक, मैं एक और स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर में भी देखोगे ना, तो हाउ टू कन्वर्ट पीसी इनटू NAS ऑन विंडो 11, तो ये भी ना एक डिटेल के बारे में बताया है। ये भी एक नॉर्मल वेबसाइट है, विंडोज सेंट्रल, और एक प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर लिखा है कि कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आपको ना ज़्यादातर केस दिख रहा होगा, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो एजुकेशन से रिलेटेड है, टेक्निकल रेशियो से रिलेटेड है, फिर उसके बाद ये देखो CSS से रिलेटेड है, उस मणिपाल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, इस तरीके से है। तो अगर आप न्यूज़ कवर करना शुरू
शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि नहीं जाएगा डिस्कवर में। अगर आप इस टाइप के आर्टिकल लिखना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि जाएगा। अब हम बताते हैं कि इस टाइप के आर्टिकल ना कैसे आपको ढूंढना होता है, कैसे इसको लिखना होता है। अब मैंने गूगल डॉक्स के ऊपर मैंने हर आर्टिकल का टॉपिक लिखा है, चारों अलग अलग चीजें हैं, तो इसके बारे में अगर आपको लिखोगे तब जाकर डिस्कवर में जाएगा। और ये वाला जो टॉपिक मैंने कैसे सिलेक्टेड किया है, आप भी कैसे सिलेक्टेड करोगे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लो चारों ये जो मैं आपको सिलेक्टेड किया हूँ इसके अंदर में क्या है कि जब भी लोग इस पर काम करना शुरू कर देंगे ना तो ऑब्वियसली बात है कि उसको गूगल डिस्कवर में जाना है तो जाना है। अब इसके अंदर में क्या है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखो मैंने लिखा है ना 6 सलमान खान मूवीज यू मस्ट वॉच। इसका मतलब ये हुआ ना कि 6 ऐसे सलमान खान का मूवीज है जो आपको देखना चाहिए। लोगों के अंदर में ये आ जाएगा, मन में एक क्यूरियोसिटी आएगा कि भाई क्या क्या मूवीज है, क्या नहीं है, किस मूवीज की बात कर रहा है। क्योंकि इंडिया के अंदर में तो भाई सिनेमा का तो बहुत ज़्यादा दीवाना है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ सिनेमा देखना पसंद करते हैं, एक बच्चा से लेकर बूढ़ा लोग देखना पसंद करते हैं। तो जब भी इस टाइप के टॉपिक को कवर करना शुरू कर दोगे तो भाई गूगल के अंदर में भी आप लगेगा, गूगल के जो सर्च इंजन है उसको भी लगेगा किसके अंदर में क्या दिया हुआ है, इसको प्रमोट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, क्लिक जल्दी बढ़ेगा, और जैसे ही क्लिक आपको बढ़ जाएगा तो गूगल डिस्कवर में आना है तो आना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको। सबसे पहले मैं गूगल करता हूँ, तो गूगल पर मैंने सर्च किया 6 सलमान खान का मूवी बताओ जो हमें देखना चाहिए। ये देखो गूगल के अंदर में ना इतना सारा मुझे मिल गया। अब हमें ना यहाँ पर लिखना है, इसके अंदर में हमें 6 अगर मैं डाल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 6 जैसे दिया हुआ है तो पॉइंट वाइज करके डालना है। उसके साथ में आपको ये लिखना है कि एक मूवीज के अंदर में क्या है, दूसरे मूवीज के अंदर में क्या है, उसको क्यों देखना चाहिए, उसके अंदर में एक्सटेंसिव कवर करो। और 200-300 वर्ड लिखो, ज़्यादा मत लिखो क्योंकि डिस्कवर में इतना ही आपको सुटेबल होता है। और जो 200-300 वर्ड का आर्टिकल होता है जल्दी गूगल डिस्कवर में जाता है। अब हमने दूसरा टॉपिक लिया है डू नॉट पॉज यूट्यूब वीडियो इफ डोंट वांट टू सी एड्स गूगल रिवील। इसके अंदर में क्या होता है ना, एक न्यूज़ वगैरह गूगल की तरफ से आया था कि यूट्यूब वीडियो को पॉज मत करो अगर आपको ऐड वगैरह देखना है, ऐड वगैरह नहीं देखना है। तो ये ना एक न्यूज़ आया था, तो इसके लिए भी अगर लोग कवर करना शुरू किए थे उस समय तो काफ़ी लोग को डिस्कवर में गया था। हालांकि जितने भी मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ ना सभी गूगल डिस्कवर के ऊपर में गया हुआ है। अब ये जो पहला जो मैंने टॉपिक दिखाया ना, ये टॉपिक तो भाई सालों भर, 2 साल 3 साल 10 साल तक भी ये चलेगा अगर एक बार अच्छे तरीके से इस पर काम कर लिया, इसको अच्छे से बैकलिंक वगैरह दे दिया तो। क्योंकि इससे होगा क्या ना कि आज भी लोग देखना पसंद करेंगे, कल भी, परसों भी, 10 साल बाद भी। और इसमें क्या होगा ना, जो सेकंड वाला मैंने लिया था कि इसके अंदर में जब तक अपडेट है, जब तक इसके बारे में गूगल रिवील कर रहा है तब तक ये चलेगा न्यूज़, उसके एज ए न्यूज़ है, और ये तो एज ए इन्फॉर्मेशन है। ये दोनों इसीलिए मैंने लिया है, दोनों का ना मोटिव अलग है। और आपको गूगल डिस्कवर में इसी टाइप के आर्टिकल को भेजा जाता है, जल्दी भेजा जाता है। उसके बाद थर्ड ये है टू प्रिपेयर फॉर कैट 2024। अब ये तो एक नॉर्मल जस्ट एक ब्लॉग है, लेकिन इसके अंदर में मैंने जो कवर किया है ना, ये देखो विथ ए फुल टाइम जॉब या कॉलेज, अगर कोई कॉलेज कर रहा है तो जॉब कर रहा है तो फिर भी वो कैट का प्रिपरेशन कैसे कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। कैट के प्रिपरेशन अगर इतना सर्च करूंगा तो गूगल में आर्टिकल मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं पूरा कवर करूंगा ना तो गूगल में आर्टिकल नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो लोग ना इसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर कोई कैट का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी चाह रहा है कि भाई कुछ अर्निंग वगैरह हो जाए। उसके बाद ये इतना सारा हो गया। अब मैंने 3 आपको बता दिया। चौथा ये है ना सबसे यूनिक है कि 8 कंट्री विच हाईएस्ट वर्किंग आवर फॉर इंडियन स्टूडेंट। तो लोग ना जानने के लिए उत्साहित हो जाएंगे कि भाई 8 कौन कौन सा देश है जिसके अंदर में इंडियन स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड करेंगे और लोग जानना शुरू कर देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है ये सब चीज़ों के ऊपर में काम करो। और इसको मैंने कहाँ से लिया है वो मैं बता देता हूँ, ये अलग टॉपिक है, ऐसा नहीं गूगल के अंदर में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। मैं ना यहाँ लिया हूँ न्यूज़ एजेंसी से। न्यूज़ एजेंसी में ना टुडे टाइम्स से करके न्यूज़ है, और ये अच्छे अच्छे टॉपिक थे ना जो गूगल की डिस्कवर में भी गए थे और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। अब यहाँ पर आना है और यहाँ पर ना ये कुछ भी मत ले लेना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आना है और लिखना है हाईलाइट न्यूज़। तो जो हाईलाइटेड होगा ना, जो मतलब मोस्ट पॉपुलर होगा, आपको कवर करना है। अब ये देखो 1000 करोड़ का स्कैम हुआ है, तो इस टाइप का न्यूज़ अगर कवर करने को शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट गूगल डिस्कवर में जाएगा ही जाएगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है गूगल डिस्कवर में वेबसाइट को भेजने के लिए। और एक बार भी एक आर्टिकल भी गूगल डिस्कवर में चल गया तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर में डिस्कवर पेज इनेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद 10,000 15,000 ट्रैफिक 1 घंटे में आने लगेंगे। तो इस टाइप से वेबसाइट का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा, आपकी वेबसाइट रैंकिंग करना शुरू कर देगा। तो इसमें ना तो एसईओ की जरूरत होती है, कोई टेक्निकल एसईओ की जरूरत होती है ना। अगर नया वेबसाइट है, 10 दिन पुराना वेबसाइट है, फिर भी गूगल डिस्कवर में जा सकता है अगर मैंने जो बताया हूँ उसको फॉलो करते हो। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना टॉपिक, इसमें से 10 भी लोग काम करना शुरू कर, 1 या 2 वेबसाइट आपकी गूगल डिस्कवर में चला जाएगा। क्योंकि सभी लोग एक ही टॉपिक के ऊपर में काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि नहीं जाएगा, लेकिन 1-2 जरूर जाएगा।